हेलो एवरीवन। और यू ऑल, उम्मीद करता हूँ कि तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है और आप लोगों ने टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया है या नहीं किया है, तो आप आज की मेरी वीडियो देखने के बाद बेहतर तरीके से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा थीम यही है कि टेस्ट सीरीज जो है, फुल लेंथ टेस्ट की खासकर मैं बात करूंगा कि कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, कैसे उनको एनालिसिस करना है, कब उनको स्टार्ट कर सकते हैं, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज अपन डिस्कस लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट लेंथ टेस्ट। ठीक है जी। तो एफएलटीज जो होते हैं, सबसे पहला तो पॉइंट है कि कब उनको स्टार्ट करना चाहिए हमें। व्हेन शुड वी स्टार्ट गिविंग एफएलटीज। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हेन व्हेन शुड वी स्टार्ट गिविंग एफएलटीज। तो एक सिंपल चीज याद रख लीजिए, व्हेन योर 60% ऑफ कोर्स सिलेबस, कोर सब्जेक्ट। क्या मतलब है इसका? बेसिकली आपका पेपर जो है दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स प्लस कोर सब्जेक्ट। करेक्ट। अब इन तीनों में जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज कितना होता है? 3 मार्क्स। मैथमेटिक्स इज 13 मार्क्स। कोर इज 70। करेक्ट। मैं करेक्ट। मैं कह रहा हूँ आपसे कि कोर सब्जेक्ट जो है आपका, जो कोर सब्जेक्ट है का 60% आपको कंप्लीट जब हो जाए, आपको लगे कि 60% इसका मैंने एक बार पढ़ लिया है, देन यू शुड स्टार्ट गिविंग टेस्ट। वेट मत करिए कि आपका जनरल जो आपका कोर सब्जेक्ट है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा, जब आपकी सारी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तब आप देना स्टार्ट करेंगे टेस्ट। उस चीज का वेट मत करिए, क्योंकि ऐसा पॉइंट तो हो सकता है एग्जाम के एक दिन पहले भी ना आए। ठीक है ना कुछ चीजें कहीं ना कहीं से रह ही जाती हैं। तो आप इस चीज का वेट मत करिए। हाँ, इससे पहले देना, मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे पहले देना स्टार्ट कर दीजिए। मैं नहीं कहूंगा कि आपने सिर्फ एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स किया है और आप डायरेक्ट डायरेक्ट टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आपका कोर्स सिलेबस जो है 10-15% ही कंप्लीट हुआ है और आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। मैं ये बिल्कुल गाइड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस भी आपका लूज नहीं होना चाहिए ना जब टेस्ट दे रहे हैं। तो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस आप जो है लूज कर जाए। तो एटलीस्ट आपका 60% ऑफ कोर्स सिलेबस समवेयर अराउंड आपका हो गया है, तो आप टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। उससे आपकी प्रिपरेशन का एनालाइज आप परफेक्टली टाइम पे कर पाएंगे। क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, आपने अपना जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या फिर वो वे ऑफ स्टडिंग, वो तरीका जो है आपका, जो अप्रोच आपकी क्वेश्चंस को लेके है, जो अप्रोच आपकी जो आपने पीवाईक्यूज किए हैं उनको लेके है, वो करेक्ट है या नहीं। ये चीज आपको कैसे पता चलेगी? टेस्ट सीरीज से। तो टेस्ट सीरीज जितना जल्दी हो सके उतना देना स्टार्ट करना पड़ता है अपने को। 60% आपका कोर्स सिलेबस कंप्लीट हो गया। और जनरल एप्टीट्यूड में देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिलेबस आप लेके बैठेंगे और एक साथ उसको कंप्लीट करेंगे। जनरली आपके नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं उसमें, ऐसा कुछ अलग से आपको सिलेबस वाली कोई बात नहीं है। थ्योरेटिकल कुछ ज्यादा चीजें नहीं होती। अगर आपको पढ़नी भी है, कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं, दैट विल नॉट टेक मच टाइम। तो इसको तो सबसे पहले फिनिश कर दीजिए। सिलेबस आपने जनरल एप्टीट्यूड का सबसे पहले फिनिश कर देना है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आपका पूरा हो जाए। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है आपका, ये अप्रॉक्सीमेटली 100% फिनिश्ड है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपने एक बार पढ़ लिया है। और एप्टीट्यूड में तो आपके एप्टीट्यूड और इंग्लिश में तो ऐसा कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ही माइनर चीजें हैं जो अपने को समझनी पड़ती हैं। और इसके अलावा आपका जो कोर है, 72 मार्क्स है, इसमें आपका 60% के करीब आपका फिनिश हो चुका है। 50 to 60% रेंज बता रहा हूँ मैं आपको। 50 से 60 के बीच में आपका अगर हो चुका है, तो दैट इज द परफेक्ट टाइम व्हेन यू कैन स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ। बाकी टॉपिक वाइज तो आप पहले भी दे सकते हैं। टॉपिक वाइज आप टॉपिक खत्म होंगे तो टॉपिक के साथ साथ देते रहिए। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आप जो टेस्ट देते हैं, वन गो। क्या मतलब है इसका? कुछ लोग क्या करते हैं कि जब टेस्ट स्टार्ट करेंगे, आधा घंटा आप दे लिया, आधा घंटा शाम को दे लिया, आधा घंटा कल दे लिया, 3-4 दिन में एक टेस्ट को खत्म करते हैं। व्हाट इज द सेंस ऑफ दैट? क्या लॉजिक है उस चीज का? टेस्ट सीरीज का मतलब यही तो है कि आप उस परफेक्ट टाइम, उस गिवन टाइम में, 3 घंटे के टाइम में 65 क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करते हैं। वो दैट इज द टेस्ट, दैट इज द मीनिंग ऑफ, दैट इज द एसेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। वही आपने खत्म कर दिया इस तरह से करके। अरे आपको अगर टेस्ट देने बैठ रहे हैं ना, तो आपको चाहे क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कई बार क्या होता है कि मोरल डाउन हो जाता है बीच में। शुरू के ही 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के 5 ही नहीं बने। शुरू के पहले 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बिल्कुल कुछ नहीं हुआ उनमें से। समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन सही है गलत है। तो उसमें मोरल डाउन हो जाता है। उसके चक्कर में अपन जो है टेस्ट देना बीच में छोड़ के चले जाते हैं। कभी कभी मेरे साथ भी होता था ऐसा। लेकिन फिर मैंने
आदत बनाई कि नहीं ऐसा नहीं करना है, चाहे टेस्ट में नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, हो सकता है टेस्ट हार्ड हो सकता है आज हमारा दिन सही ना हो सकता है हमारी जो है बिकॉज ऑफ सम स्लीप साइकिल एंड ऑल हमारा टेस्ट सही नहीं जा रहा हो, हमको फॉर्मूलेज याद नहीं आ रहा हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। वो टेस्ट अगर स्टार्ट किया है तो उसको 3 घंटे पूरा देकर ही उठेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है ना? तो टेस्ट हमेशा एक बार में पूरा अटेम्प्ट करें, अगर आप उसके लिए बैठ गए हैं तो 3 आवर्स का टेस्ट है तो 3 घंटे बाद ही हम उस पर से उठेंगे। ठीक है ना? अब सबसे पहले तो आपको मैं चीज बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार एक तो मैंने आपको बता दिया कि एक गो में 1 गो में आपको टेस्ट देना है। दूसरी चीज, टेस्ट देने के बाद एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट तो आप दे लेंगे, टेस्ट देते टाइम क्या करना है वो तो कोई खास ऐसी बात नहीं मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन टेस्ट देने के बाद क्या करना है दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। टेस्ट तो आपने दे लिया, जो क्वेश्चन आपसे हुए, जो क्वेश्चन आपसे आते थे वो आपने करे, जो क्वेश्चन नहीं आते थे वो नहीं हुए, कुछ सिली मिस्टेक्स वगैरह होंगी आपकी। इन सारी चीजों को चेक करने के लिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपका 3 घंटे का टेस्ट है, 3 घंटे का आपका टेस्ट है, तो आई विल रिकमेंड कि आप 3 घंटे के बाद 3 आवर्स एटलीस्ट और दें उस पे टेस्ट पे। किस चीज में? उसको एनालिसिस करने में। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड गिव एटलीस्ट 6 आवर्स ऑन अ वन फुल लेंथ टेस्ट। अभी की बात कर रहा हूँ मैं, इस टाइम पे जब आप टेस्ट देना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है जब एग्जाम तक आप पहुंच जाए तो आप 90% ऑफ द पेपर खुद ही सॉल्व कर दें, सही 90% ऑफ पेपर करेक्ट सॉल्व कर दें, तब आपको ऑब्वियसली 6 आवर्स नहीं लगेंगे। लेकिन एनालिसिस में कब टाइम लगेगा? जब आपका पेपर जो है 50%, 40%, 60% इस रेंज में सही हो पा रहा है, इतने परसेंट ही आपके मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है ना? देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनालाइज दैट टेस्ट वेरी वेरी केयरफुली। केयरफुली का क्या मतलब है कि सबसे पहले तो आपको मान लीजिए एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं कि 65 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट था। 65 क्वेश्चंस आपके टेस्ट में होते हैं। मैंने माना कि इसमें से आपके 30 क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए, बहुत बेसिक लेवल लिया है मैंने, 30 क्वेश्चंस ही करेक्ट हुए हैं आपके और 35 इनकरेक्ट लिए। ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं लिया कि मैंने बहुत अजम्पशन बहुत ज़्यादा तगड़ा ले लिया कि भाई 65 में से 60 क्वेश्चन सही कर दिया आपके, 30 क्वेश्चन करेक्ट नॉर्मल चीज़। अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 60% ऑफ द कोर अगर आपका खत्म हो गया है, 60% ऑफ द कोर सिलेबस आपका खत्म हो गया है, मतलब कि 36 मार्क्स तो आपके वहां से आने चाहिए 72 में से, और 30 मार्क्स का आपका 28 मार्क्स का आपका जी जनरल एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश वाला और मैथमेटिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इतना आपने पार्ट कंप्लीट कर लिया है तो इसमें से आपके 30 क्वेश्चन तो सही हो ही सकते हैं। ठीक है ना? तो 30 क्वेश्चन मान लीजिए आपने सही किया और 35 आपने इनकरेक्ट किया। तो अब क्या करना है आपको टेस्ट देने के बाद एनालिसिस पार्ट में क्या करना है कि डायरेक्ट सॉल्यूशन पे नहीं जाना है बिल्कुल भी। ये जो इनकरेक्ट पार्ट है इनके ऊपर ग्रिल करना है आपको। व्हाट डू आई मीन बाय ग्रिल? व्हाट इज ग्रिल? आपको हर क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करना है। टाइम स्पेंड करना है। क्यों करना है टाइम स्पेंड? टाइम स्पेंड किस तरह से करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपने अभी तक तो जब एग्जाम एनवायरनमेंट में पेपर दिया था, एग्जाम एनवायरनमेंट में, तब आपके पास हर क्वेश्चन के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स थे, करेक्ट? हर क्वेश्चन के लिए अप्रोक्सीमेटली। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको लगता हो कि हाँ ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ लेस टाइम, टाइम की कमी की वजह से आप उसको अच्छे से अप्रोच ना कर पाए हो, अच्छे से उसमें अपना 100% ना दे पाए हो। तो वो 100% अब दीजिए आप, डायरेक्ट सॉल्यूशन में मत जाइए, वो 100% दीजिए। ये 35 क्वेश्चन जो इनकरेक्ट है ना, इन पे पूरा जितना जान लगा सकते हैं आप, 10 मिनट लीजिए, 15 मिनट लीजिए, 20 मिनट लीजिए, कितना ही टाइम लीजिए और इनको सोल्व कीजिए। इनमें जितनी भी आप जोर लगा सकते हो, आपको लगे ना कि भाई हाँ मेरे मेरे मैंने आज तक जितनी जानकारी ली है इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में, वो सारी मैंने इसमें लगा दी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, देन ओनली गिव अप ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है ना? ये 35 क्वेश्चन आपको फिर से करने हैं, इन पे ग्रिल करना है बेसिकली। ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके पूरे हो जाएंगे, इस प्रोसेस में आपको मोर देन 2 आवर्स लग जाएंगे सर। 35 क्वेश्चन पे आप जब इतने तरह अच्छे से ग्रिल करेंगे ना, 30 क्वेश्चन तो आपके सही हैं, उन पे आप उनको आप अभी अभी के लिए छोड़ दीजिए, और 35 क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए उन पे ग्रिल कीजिए। इसमें 2 से 3 घंटे आपको इसमें आराम से लग जाएंगे। ठीक है? इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? कि जब आपने ये सारा काम कर लिया, अब आपको सारे क्वेश्चंस पता है कि ये क्वेश्चंस मेरे से आ गया, ये क्वेश्चंस मेरे से नहीं आया, और नहीं आया उसमें आपने अच्छे से पूरा मेथड भी लगा लिया कि ये इस वजह से मेरे से नहीं आ रहा है। अब उसमें आपने सॉल्यूशन देखना है। अब आपका सॉल्यूशन देखना है ना, ये बहुत इफेक्टिव होगा। एक तो क्या हो सकता था कि आपने क्वेश्चन पेपर दिया और डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लिया, वो 1% भी इफेक्टिव नहीं होगा। आप सारे क्वेश्चन 35 आप देखेंगे और 2 घंटे बाद भूल जाएंगे सब, कोई सॉल्यूशन आप फिर से नहीं बना पाएंगे। सॉल्यूशन अगर आपने देखे हैं तो ऐसा तो होना चाहिए ना कि सॉल्यूशन देख के वो क्वेश्चन अगर फ्यूचर में कभी अपीयर हो रहा है, किसी एग्जाम में वापस से आ रहा है, तो फिर से तब तो होना चाहिए ना आपसे वो। कब होगा वो? जब आपने सॉल्यूशन देखा है और वो इफेक्टिव हुआ है, आपके ब्रेन में वो घुसा है, अंदर जाना चाहिए, वो एब्जॉर्ब होना चाहिए, वो कब होगा? जब आपने उस पर ग्रिल किया है क्वेश्चन पे।
अब आप सॉल्यूशन देखेंगे, आपको 1 मिनट में हर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप उठाएंगे तो मैक्सिमम 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या मैंने गलतियां की और क्या प्रॉब्लम्स रही मेरी। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ड्रिल करें और उसके बाद सॉल्यूशन देखें, यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन देखने तक का काम खत्म हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है और ध्यान नहीं, जिन चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। क्या चीजें? सबसे पहले तो मैं 2 टॉपिक्स में इनको डिवाइड करूंगा, थिंग्स टू वरी अबाउट। बाद में लिखूंगा थिंग्स नॉट टू वरी अबाउट। क्या एसेंस है इस चीज का, क्या मीनिंग है इस चीज का? कि टेस्ट दे रहे हैं हम, तो क्या चीज हमें देखनी है और क्या चीज हमें नहीं देखनी है, और इस पर थोड़ा सा सोचिएगा कि आप क्या देखते हैं और क्या नहीं देखते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले तो थिंग्स टू वरी अबाउट, जिन चीजों पे हमको ध्यान देना है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। या फिर पहले ये बता देते हैं कि कौन सी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जनरली बच्चे उन पे ध्यान देते हैं जिन पे नहीं देना होता है। सबसे पहले तो आपका है मार्क्स। मार्क्स जो आपके आ रहे हैं ना, उन पे आपको कतई भी ध्यान नहीं देना है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। इनिशियली तो एटलीस्ट बिल्कुल ही नहीं देना है कि हाँ भाई मेरे यार 100 में से 40 ही नंबर रहेगा, 50 ही नंबर, क्योंकि वो आपको डिमोरलाइज कर देगा। ठीक है ना? वो डिमोटिवेट कर देगा कि बच्चों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा आ रहा है। सेकंड चीज मैं आपको बता रहा हूँ, रैंक। जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। उस टेस्ट सीरीज में आपको रैंक भी दिखती है कि भाई सबकी इतनी रैंक आई है, मेरी इतनी रैंक आई है, तो आपको टॉपर्स के मार्क्स भी पता चलते हैं। वो मत देखिए, वो हो सकता है फेक भी हो, टॉपर्स जो उसमें आ रहे हो सकता है रियल भी हो, उससे कोई हमको मतलब नहीं है। बात ये चीज है कि मेन चीज क्या है कि मार्क्स और रैंक जो आपके अभी आ रहे हैं ना, वो आपको अब से इम्प्रूव करने हैं। अभी आपके जो मार्क्स आ रहे हैं, गेट का पेपर तो नहीं है ना सर, गेट का पेपर तो नहीं है। लेकिन गेट के पेपर में आपके अच्छे मार्क्स क्यों कब आएंगे? जब आप इन मार्क्स को 1-1, 2-2 मार्क्स करके हर टेस्ट में बढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो ये दोनों चीजें जो है ना, इन पे बच्चे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, और जिन पे कतई भी फोकस नहीं करना है हमको। इस चीज पे फोकस करना है। थिंग्स टू वरी अबाउट कौन से हैं? इम्प्रूवमेंट, कि आपका इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है कंपेयर टू द लास्ट टेस्ट। लास्ट टेस्ट के कंपैरिजन में आपके मार्क्स कितने इंक्रीज हुए हैं, लास्ट टेस्ट के कंपैरिजन में आपकी रैंक कितनी इंक्रीज। मार्क्स और रैंक्स देखने हैं, लेकिन नॉट इन द एब्सोल्यूट मैनर, इट शुड बी इन द कंपैरेटिव मैनर। तो कंपैरिजन किससे करना है? खुद से, खुद के लास्ट टेस्ट से कंपेयर करना है। दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक ऑफ अटेम्प्टिंग एंड एनालाइजिंग अ टेस्ट। माय डियर फ्रेंड, के बाद सेकंड चीज, इंप्रूवमेंट के बाद सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स का क्या देखना है? सिली मिस्टेक्स कितनी हुई, मतलब हमने अब क्या किया कि 30 क्वेश्चन जो हमारे सही हो गए वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो गलत हुए उनमें से कुछ मान लीजिए कि 35 में से कम 10 या 15 क्वेश्चन तो आपको शुरू में ऐसे होंगे जो आपने सही लगाया, सब कुछ सही किया, फॉर्मूला सही लगाया, सब कुछ सही लगाया, लेकिन फिर भी गलत हो गए बिकॉज ऑफ सम छोटी सी माइनर सी मिस्टेक। वो मिस्टेक कितनी हुई है और उन मिस्टेक्स पे आप किस तरह से काम करने वाले हो, क्योंकि सिली मिस्टेक्स कुछ गिनी चुनी होती हैं, है ना? गामा की वैल्यू गलत लिख दी, गामा -1 अपन गामा की वैल्यू अलग लिख दी। इस तरह से छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपकी ज्यादातर रिपीट होती हैं, सिली मिस्टेक्स फ्रिक्वेंटली रिपीट होती हैं। वो आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन में मैंने ये सिली मिस्टेक करी, इस क्वेश्चन में ये सिली मिस्टेक करी। उन सारी मिस्टेक्स को देख लीजिए कि वो अगले पेपर में कतई भी ना हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको ध्यान रखनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, न्यू कॉन्सेप्ट्स। ये एक और चीज है जो आपको टेस्ट सीरीज से देखने को मिलेगी। जब भी आपको कोई ऐसा कहीं ना कहीं आपको हर टेस्ट में 6 आउट ऑफ 65 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ नया सिखा के गए हैं मुझे, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं। एक तो सिली मिस्टेक इंप्रूव करना और जनरल चीजें सिखा के गए, जनरल कॉन्सेप्ट सिखाना। एक होता है कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ नया ट्रिक सिखा के गया है वो क्वेश्चन, कुछ सॉल्यूशन आपने देखा तो नई चीजें समझ में आई उससे। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उनको आप नोट करिए। उनको आप नोट करेंगे तो आपको आगे आपके रिटेन कर पाएंगे उनको, आगे अगले टेस्ट में जब सेम क्वेश्चन अपीयर होगा या सिमिलर क्वेश्चन अपीयर होगा तो उसको आप समझ पाएंगे कि हाँ इसको इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट विच यू शुड बी वेरी वेरी केयर ऑफ। ठीक है ना? यू शुड बी टेकिंग केयर। ठीक है ना? इन चीजों में आपको ध्यान देना है, इन चीजों में आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे मार्क्स कितने आ रहे हैं, रैंक कितनी आ रही है। और मैंने आपको पूरा टेस्ट का पैटर्न बता दिया, कैसे आपको एनालाइज करना है, कैसे आपको टेस्ट देना है और कब आपको टेस्ट देना है। ठीक है ना? सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको समझ में आया, आपको क्लियर हुई हो चीजें। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज माई इंस्टाग्राम ID shivam_smg। यहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू सो मच। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest
engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for date till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.